झारखंड की श्रेया तिर्की ने पीटी और मेंस परीक्षा तो सफलतापूर्वक पास की, लेकिन मेडिकल टेस्ट के दौरान हुई गलतफहमी के कारण उन्हें अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया गया जेपीएससी का परिणाम से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद श्रेया तिर्की ने हार नहीं मानी और अपनी हक की लड़ाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के खारिज करने के बाद उसने अपनी गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने आदेश दिया कि उम्मीदवार के लिए फिर से मेडिकल टेस्ट आयोजित किए जाए और यदि उम्मीदवार उसमें पास हो जाते हैं तो उसके लिए पद सृजित कर नौकरी दे। मेडिकल टेस्ट फिर से हुआ और श्रेया तिर्की पास हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार श्रेया को झारखंड लोक सेवा आयोग में अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया। बहरहाल यह फैसला न केवल एक व्यक्तिगत न्याय की जीत है, बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए आशा की किरण है जिन्हें प्रक्रियागत खामियों के कारण अवसरों से वंचित होना पड़ा। मामला ये था कि श्रेया तिर्की ने जेपीएससी परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में शामिल ना हो पाने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुचित ठहराते हुए कहा कि मेडिकल में शामिल ना होना चयन रद्द करने का वैध आधार नहीं हो सकता, खासकर जब इसमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं हो। आपको बता दें, श्रेया तिर्की ने जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और उनके अंक मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन के लिए पर्याप्त थे, लेकिन आयोग ने उन्हें इस आधार पर नियुक्त से वंचित कर दिया गया कि वह मेडिकल परीक्षण में उपस्थित नहीं हुई थी। असल में श्रेया को मेडिकल की सूचना समय पर नहीं मिल पाई थी और आयोग की ओर से परामर्श की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। जब उन्होंने इस संबंध में आयोग से संपर्क किया और पुनः मौका मांगा तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। ऐसे में श्रेया को हाई कोर्ट का रुख अपनाना पड़ा था और वहां से संतोषजनक न्याय नहीं मिला था। आखिरकार उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ऐसे मामले फिर से ना हो और अभ्यर्थी इस फैसले को गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी उम्मीदवार को केवल इसलिए नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मेडिकल टेस्ट में उपस्थित नहीं हो सका, जब तक यह साबित ना हो जाए कि इसमें अभ्यर्थी की जानबूझकर की गई लापरवाही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की खामियों की कीमत उम्मीदवार को नहीं चुकानी चाहिए। इस मामले में आयोग की ओर से उचित सूचना नहीं दिए जाने के कारण श्रेया तिर्की को मौका नहीं मिल सका और यह आयोग की जिम्मेदारी थी कि वह इस चूक को सुधारे। अंततः कोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया कि श्रेया तिर्की को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाए। अब इससे यह भी साफ हो गया कि सूचना देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संस्था की होती है, न कि केवल अभ्यर्थियों की। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि योग्य उम्मीदवारों को प्रक्रियात्मक भूलों के कारण अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला विशेष रूप से उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन व्यवस्था की खामियों का शिकार हो जाते हैं। श्रेया तिर्की की जीत न केवल एक व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता और पारदर्शिता की पुष्टि भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय यह संदेश देता है कि न्याय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। यह फैसला जेपीएससी जैसी संस्थानों को भी चेतावनी है कि वे भविष्य में अपनी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएं। श्रेया तिर्की की दृढ़ता और न्याय के लिए उनका संघर्ष लाखों युवाओं के लिए उदाहरण बन गया है कि जब आप सच्चे हो और आपके इरादे नेक हो तो न्याय अवश्य मिलता है, भले ही देरी से ही सही।